स्टार्ट करेंगे पैराबोला। पैराबोला स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे यहां पर कॉनिक्स। कॉनिक क्या होता है? देखिए जी, यहां पर एक पॉइंट है P, वो मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम मानेंगे x, y। वो मूव कर रहा है मगर इस तरह मूव कर रहा है। यहां पर और एक लाइन है जो कि फिक्स्ड है, यानी कि ये लाइन है L, ये है फिक्स्ड लाइन। ये चेंज यानी कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड लाइन। और एक चीज है यहां पर S, वो भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। इस S को हम बोलते हैं बाद में फोकस। और इस लाइन को, जो फिक्स्ड लाइन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। कुल मिला के यहां पर तीन चीजें हैं जिससे कॉनिक बनता है, जिससे पैराबोला बनता है। पैराबोला की डेफिनेशन आती है, हाइपरबोला की, एलिप्स की। दो चीजें फिक्स्ड है, एक तो फोकस है और दूसरा है लाइन, फिक्स्ड लाइन। ये चेंज नहीं होगी। अब ये जो P है ना, ये मूव कर रहा है। अब किस तरह मूव कर रहा है P मूव कर रहा है ऐसे कि इस P से जो इस S तक डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो आपने 10th में किया है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ए बी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, बाद में S के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, तो एक को x1 y1 लेंगे, दूसरे को x2 y2। अब मसला यह है कि PS निकाला इसके बाद। अब डेफिनेशन है कि इस P से जो S तक डिस्टेंस है डिवाइड बाय P से लाइन तक डिस्टेंस। ये याद रखो, P से जो डिस्टेंस होगी वो ऐसे नहीं होगी, मतलब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ढूंढनी है, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। चले यहां पर M लिखेंगे, जहां पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यानी कि डेफिनेशन है द लोकस ऑफ ए पॉइंट P। लोकस मीन जो पाथ मूव कर रहा है, पाथ बना रहा है P, यानी कि मूव जो P कर रहा है किस हिसाब से कर रहा है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मीन्स पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट। जैसे कि अगर आपको सर्कल बताना है, सर्कल की डेफिनेशन, तो आप कहते थे ना, यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर P जो है वो मूव कर रहा है इस तरह। जो जहां पर ये मूव कर रहा है तो उसकी जो लोकस है वो है सर्कल, यानी कि किस पाथ से वो चला है। तो यानी कर्व कौन बना रहा है, दो द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स such that the ratio means divide. The ratio of the distance of a point P, x, y लिखेंगे, P from a fixed point। चलो यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे S। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है द लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो तो P है, उस P की जो डिस्टेंस, रेशो का मतलब है डिवाइड, उस P की जो डिस्टेंस है कहां से S तक, यानी कि जैसे कि AB है, इसी तरह PS। ठीक है, आ गया ये चीज। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी तो उसको मॉड लेंगे हम। तो इट इज मीन्स द पॉइंट से, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन remains is always constant, या remains
always constant, always constant. that is P से S तक जो डिस्टेंस है ना, अब रेशो का मतलब डिवाइड है, इस P से M तक जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम E से डिनोट करते हैं। E एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यानी कि PS डिवाइड बाई PM। मान लेंगे PS बाई PM निकलेगा 1/2, PS बाई 1/2, 1/2, यानी कि हमेशा वो सेम है। अब देख लीजिए, हियर फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स्ड पॉइंट इसको हम बोलते हैं फोकस, इज कॉल्ड फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस, फिक्स्ड पॉइंट को। एंड फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जो भी मूव नहीं कर रही है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, TRIX, ठीक है। द कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट रेशो जो है ना E, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ECCENTRICITY, इसेंट्रिसिटी। तो यहां पर हमने इतना लिखा कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, लाइन तक आपने वो सीखा है स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट से लाइन तक हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस डिवाइड बाय यहां से वो हमेशा E है। अब अगर यहां से लाइन हम डालेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल थ्रू फोकस, फोकस से बहुत सारे लाइन्स पास होगी, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे, मगर एक लाइन जो पास होगी फोकस से मगर परपेंडिकुलर होगा इसी डायरेक्ट्रिक्स को, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कॉनिक। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कॉनिक। क्लियर? तो लिखेंगे द लाइन थ्रू फोकस, द लाइन थ्रू focus and perpendicular to directrix, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कॉनिक। ये याद रखो। अब आपको याद रखना है एक्सिस ऑफ कॉनिक कौन है? जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस ऑफ कॉनिक फोकस से पास होना है उसको और परपेंडिकुलर। अब इस E का मसला क्या है? अब ये E क्या है? अगर E 1 होगा तो उसको बोलते हैं पैराबोला। क्या? इफ E इज इक्वल टू 1, if E is equal to 1, E is equal to 1, then PS by PM निकलाना 1 के बराबर, मॉड यहां पर लिखेंगे, या PS is equal to PM, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस बराबर है। तो उस वक्त देन कॉनिक इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला, उसको आप पैराबोला कहेंगे। पैराबोला का शेप क्या है आप देख लीजिए यहां पर। अब ये और ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, मतलब इस तरह P यहां है, उसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक सेम है। अब P मानेंगे यहां पर है तो ये और ये डिस्टेंस सेम है। अब P मानेंगे यहां है तो ये P है, ये P है, ये P है, इस तरह P यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होगा, डिस्टेंस सेम है। यहाँ P है तो इस और इसकी डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर P है
यहाँ और यहाँ डिस्टेंस है। अब P यहाँ इस तरफ P, तो अगर आप इन P वाले पॉइंट को मिलाओगे ना तो इसको बोलते हैं पैराबोला। ये है शेप ऑफ पैराबोला। अब हमारे पास इसी की पैराबोला आ गया, हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर इफ E is less than 1 then PS by PM होगा ना, वो लेस देन 1 होगा। आप शॉर्ट में लिखिए लेस देन 1 होगा। देन कॉनिक इज कॉल्ड इलिप्स, उसको बोलते हैं इलिप्स। अब अगर E होगा ग्रेटर देन 1, इफ E is greater than 1 then conic is hyperbola। यहां पर आप लिखोगे if E is less than 1 then conic is ellipse called ellipse, तो hyperbola। यहां पर E है 1 तो पैराबोला, E है लेस देन 1 तो इलिप्स आएगा, E है ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। याद रखो E ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। ठीक, चलेंगे अब लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे। पैराबोला की इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हमें जर्नल में जर्नल फॉर्मूला नहीं पढ़नी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डिफिनीशन आपने वहां पर याद रखी है, पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1, दैट इज पी एस इक्वल टू पी एम। यहां पर P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कामा वाई, तो लिखेंगे लेट P एक्स कामा वाई बी एम मूविंग पॉइंट। ये मूव कर रहा है, बी एम मूविंग पॉइंट। अब आगे यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो फिक्स्ड है, उसको बोलते हैं फोकस। और एक लाइन है जिसको आप कहोगे डायरेक्ट्रिक्स, वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि जिसको आपने एक्सिस ऑफ कॉनिक कहा। यहां से परपेंडिकुलर, चलो यहां पर लिखेंगे ए, लिखेंगे यहां पर नहीं, चलो बी लिखेंगे, यहां पर कोई बात नहीं, डी लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद पैराबोला इस तरह बन जाएगा आपका पैराबोला, क्योंकि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना वो सेम होगी, तो पैराबोला की शेप ये होगी। ठीक, चलो यहां पर जड़ कर देंगे, बुक में वैसे जड़ होगा, यहां पर जड़। इस लेट एज जड़ हम लेंगे 2a के बराबर। कितना लेंगे? 2a। एज जड़ हम मानेंगे 2a से, और m या a लेंगे, एंड a इज द मिड पॉइंट ऑफ एज जेड। देयरफॉर ये तो था ना 2a टोटल। अब अगर v हम लिखेंगे, चलो a ही लिख लीजिए, यहां पर a है, वो है मिड पॉइंट। कुल था यहां से यहां तक 2a, तो यहां से यहां तक होगा ना a, और ये होगा a। ठीक, देयरफॉर a s होगा a के बराबर, और a z भी होगा a के बराबर। हम यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम मानेंगे इसी ए से पास होगी वो लाइन, उसको हम मानेंगे वाई एक्सिस। ड्रा वाई वाई डैश, ड्रा वाई वाई डैश a line through उसी ए से and perpendicular to SZ. Choose this YY dash as, choose YY dash as Y axis, इसको आप मानोगे Y axis, और यहां पर इसको मानोगे आप, इसको प्रोड्यूस करोगे, इसको मानोगे आप X axis।
ठीक है, एंड द लाइन एंड द एक्सिस ऑफ द एंड एक्स डैश इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया यहां तक क्लियर। अब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे ना ए के, वो होंगे 0 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर 0 0 होंगे। ठीक, अब इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि यहां पर इस ए को हम बोलेंगे वर्टेक्स। हियर ए इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये याद रखना है आपको, वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स ऑरिजिन पे होगा ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वर्टेक्स ऑरिजिन पे, फॉर एग्जांपल अब यहां पर 0 0 है, अब पैराबोला यहां है, तो होगा ना कुछ यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक मान लेंगे 2,3, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे ए के 2,3, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलते। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जब 0 0 होगा ऑरिजिन, वर्टेक्स होगा 0 0। चलिए ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना था, ए था। आप देख लीजिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहां से यहां तक है 3 यूनिट्स, ये है 0, यहां से यहां तक 3, तो क्या एड्रेस क्या बने 3,0। इसी तरह यहां से यहां तक क्या है ए, तो यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a,0। ठीक, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ S इज a,0। हो गया यहां तक क्लियर। चलिए आगे, इसके बाद लगभग ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपको लगभग एक्सरसाइज एग्जाम में आएगी, मतलब आपको ये सीखना है। अब इसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन में, अब यहां से भी यहां तक है ना ए, मगर ये जो ए है ना, डायरेक्ट्रिक्स है ना, लाइन है ना, वो किस साइड है, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट्स, यहां से यहां तक बी है, तो उसकी आप इक्वेशन बोलते थे एक्स इज इक्वल टू बी। अब अगर ये नेगेटिव है तो माइनस बी। इसी तरह ये जो लाइन है ना, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन। और आप याद कीजिएगा, तो इक्वेशन ऑफ ऑल्सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, हाँ, एक्स इज इक्वल टू कितना दूर है, ये है -a, और x प्लस ए इज इक्वल, इसको a को इस साइड लाओ, तो x प्लस ए इज इक्वल 0। तो अब आपको ये x प्लस ए भी आ गई इक्वल 0, इसकी इक्वेशन आ गई ना, फोकस भी आ गया, अब p भी आ गया। तो हम इसके बाद डिफिनीशन, नाउ बाय, पहले हम पी एस निकालेंगे, ठीक है। नाउ पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब पी भी आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा वाई, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। बता डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस फर्स्ट प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या बना ये, अंडर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका पी एस आ गया। अब हम पी एम निकालेंगे। पी एम है क्या, पी एम है सिंपली P से परपेंडिकुलर M, वो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। अगर यहाँ पर आपने पढ़ा था, चलो यहाँ पर लिखेंगे, वो थोड़ा सा याद कराएंगे आपको। अगर यहाँ पर P हमने शायद लिया था अल्फा बीटा, और यहाँ पर लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। मैंने आपको बोला था ये डिस्टेंस निकालो pm, तो आपने कहा था pm होगा x के बदले अल्फा देना a अल्फा, y के बदले बीटा देना b बीटा प्लस सी, 0 नहीं लेना है, डिवाइड बाय, मैंने उस वक्त भी बोला था 0 नहीं लेना है, डिवाइड बाय को x का कोएफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी तरह pm लिखिएगा, pm इज इक्वल, यानी कि अब यहां पर p है x कामा y, ठीक। इसी तरह यहां पर जो है ना ax नहीं है, बल्कि x a की जगह है 1 प्लस 0y, क्योंकि y है ही नहीं, प्लस a इज इक्वल टू 0 सी के बदले। तो क्या लिखोगे, pm इज इक्वल टू
एक्स के बदले एक्स ही देंगे, तो एक्स प्लस वाई, 0y तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है वो है रूट में उसका स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कुल मिला के ये एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए भी आ गया। अब इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे पैराबोला की, ठीक है। तो नाउ बाय डेफिनेशन पी एस इज इक्वल टू पी एम फॉर पैराबोला था ना। पी एस आपने निकाला वहां पर, वो है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। अब इस रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये बना एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इसका रह जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहां से भी हमने फार्मूला दी। अब ये तो ये गया, ये भी गया, तो बचा का इसको अब उस साइड लेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax और यहां से और एक आ गया 2ax प्लस 2ax कितना बना 4ax, तो दिस इंप्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यहां पर ये 4a अलग चीज है, x इस तरह लिखी हुई, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये पैराबोला है जो ओपन की साइड था, देख लीजिए आपको यहाँ पर 4 पैराबोला निकालने हैं, हम तो एक ही निकालेंगे मगर हम उनका बाद में इक्वेशंस बताएंगे। एक पैराबोला होगा जो हम ये पढ़ रहे हैं जिसकी इक्वेशन ये है, वो ओपन टू द ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव है होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर वाई होता है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव वाई होता है। एक पैराबोला ये आएगा जो इसकी इक्वेशन ये है, दूसरा पैराबोला ये होगा नेगेटिव ओपन टू द नेगेटिव डायरेक्शन, और तीसरा वाला पैराबोला ओपन होगा अब, और चौथा पैराबोला डाउन होगा यानी कि ओपन होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई से। अब यहां पर ये जो 4a है ना, 4a है उसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का मतलब इज द, लिखेंगे इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लिखेंगे इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब मसला यहां पर आपने देखा पैराबोला किसको आप कहोगे, पहचान कीजिए, यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, यानी कि 2 वेरिएबल्स है, बाकी सब कांस्टेंट है। ये जो चीज है ना ये कांस्टेंट है। अब y का स्क्वायर है x का 1, यानी कि अगर कभी इस तरह होगा s इज इक्वल जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में ut प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर या GT स्क्वायर, चलो AT स्क्वायर या GT स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जी ये S है ना, ये एक वेरिएबल है वहां पर, ये U है वो तो इनिशियल होगा, इनिशियल चलो हम इनिशियल को मानेंगे 0, इनिशियल स्पीड को मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे 0, तो बचा इतना। अब ये जो है ना 1/2 G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, वो तो आपको पता है। अब एक का जो S का था ना पावर वो था 1 है, T का पावर 2 है, जैसे कि यहाँ पर Y का पावर 2 है, तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप पैराबोला की, तो इसकी भी शेप पैराबोला ही होगी जो आप प्रोजेक्टाइल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो इसका ग्राफ भी पैराबोला होगा। किसी भी चीज का अगर एक का स्क्वायर है दूसरे का नहीं, मान लेंगे इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक का स्क्वायर है मतलब एक का स्क्वायर है दूसरे का नहीं है, तो ये भी पैराबोला होगा। मगर एक्स का स्क्वायर या वाई का एक का स्क्वायर होना चाहिए दूसरे का नहीं, और टर्म एक्स वाई प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। अब ये जो 4 है ना, 4a है ना, इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है, रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या होता है, अब ये याद कीजिए, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। लैटस रेक्टम क्या होता है, जो लाइन परपेंडिकुलर